सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CSR फंड के समर्थन से अनगढ़ा प्रखंड के गेतलसूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC में एक वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप में बहुत सारे गणमान्य लोगों का आगमन हुआ। नमस्कार, जोहार। आज हमारा गेतलसूद पंचायत सचिवालय प्रांगण में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गेतलसूद के आंगन में एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है और ये सेकी के माध्यम से ही हुआ है। सेकी जो हमारा सोलर प्लांट जो गेतलसूद डैम में लग रहा है वो सेकी ही देख रही है, सोलर एनर्जी पावर ऑफ इंडिया। इस कैंप में मुफ्त इलाज, मुफ्त जांच और मुफ्त दवा की विशेष व्यवस्था की गई है और इस कैंप में गेतलसूद पंचायत के अलावा आसपास के जितने भी पंचायत हैं, टोले हैं, वहाँ से इलाज के लिए महिला पुरुष आ रहे हैं और यह कैंप के माध्यम से गरीब गुरबों का बहुत ही सहारा मिल रहा है और हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा कैंप से कि हमेशा इस क्षेत्र में गरीब के लिए कार्य करते रहे। के स्वास्थ्य को लेकर जांच कर विशेष कैंप में भी यहाँ से पेशेंट को भेजने का काम करेंगे। जैसे मोतियाबिंद हो गया या गंभीर बीमारी, वो भी यहाँ के माध्यम से बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर इलाज करा सके। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से, सेकी के माध्यम से ऐसा कैंप का भी आयोजन हो और मैं पुनः सेकी और पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने टीम के साथ इस पंचायत में एक अच्छा प्रोग्राम किया और ऐसा आयोजन भविष्य में भी होता रहे, आपसे यही आशा और उम्मीद है। नमस्कार। जोहार मैम। मैम थोड़ा परिचय अपना बताइए। मैं डॉक्टर दीप्ति बाला कुमारी हूँ। इस संस्थान में मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर हूँ और एक ही मेडिकल ऑफिसर मैं इस संस्थान में हूँ अभी। और इस अस्पताल का सारा कार्यभार मेरे अलावा मेरे यहाँ के जो NM हैं, सिस्टर्स हैं और जितने मेरे स्टाफ हैं वो संभालते हैं। मैम थोड़ा बताइए इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये जो कार्यक्रम इस तरह का हो रहा है, ये जो कार्यक्रम जो हो रहा है ये फ्लेयर की ओर से आयोजित किया गया है, जिसको मतलब कि योगदान देने का सारा श्रेय सेकी को जाता है। सेकी ने इन्हें प्रमोट किया है और इनको फ्लेयर का आयोजन करने के लिए कहा है और ताकि यहाँ हमारे इस गेतलसूद परिसर में इनका एक स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर की तरह से इनका प्रोग्राम करने का आयोजन यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है। हालांकि इनका प्रोग्राम और भी है, जैसे कि इनका अपना रोजगार देना, सोलर सिस्टम की व्यवस्था करके रोजगार देने की व्यवस्था है। लेकिन हमारे यहाँ मूलतः मेन कारणों से जो यहाँ उपस्थित हुए हैं ये स्वास्थ्य विभाग की ओर से है और स्वास्थ्य जांच शिविर की है, जिसमें कि यहाँ के जितनी जनता है, गेतलसूद की जो लोकल पब्लिक है, इनको स्वास्थ्य लाभ मिल सके। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य लाभ के साथ इस सोलर सिस्टम ये है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनकी तरफ से जो भी रोजगार की व्यवस्था हो वो लोकल पब्लिक तक भी जा सके, ताकि क्योंकि इस स्वास्थ्य विभाग में प्राय वो लोग आते हैं जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो कि गांव-गांव, घर-घर एक छुपे हुए सदस्य है जो कि स्वास्थ्य का लाभ उठाने के लिए हमारे पास आते हैं और इन लोगों को सही जानकारी तभी हमारे यहीं से मिल सकती है। इनको अगर ऊपर लेवल का आप व्यवस्था करेंगे, मीटिंग करेंगे तो इनको उतना पता नहीं चलता है कि इसमें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। और ये स्वास्थ्य विभाग में जो हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है कि चलो यहाँ पर आपका स्वास्थ्य जांच हो जाएगा, इसके साथ ही साथ आपको दवा का वितरण हो जाएगा। लेकिन आदमी इसी पर्पज से आता है, लेकिन इसका जो मेन एम जो
जो है वो यहाँ पर उजागर होता है। मैम आगे अगर मान लीजिए मैम इस तरह का और कुछ कार्यक्रम सेकी करता है तो आप मैम कैसे देखते हैं, कैसे हमको और आगे बढ़ना चाहिए? अगर आप फ्यूचर में, भविष्य में अगर आप इस तरह का कैंप का व्यवस्था करते हैं तो हम तो यही चाहते हैं, मेरी ओर से यही ये इच्छा है कि आप पर्टिकुलरली सारा मतलब कि एक ब्लॉक वाइज, ब्लॉक तो हमारा अंगला ब्लॉक ही है, जैसे कि एक विलेज वाइज जो हमारा एक आंगनवाड़ी सेंटर होता है जिसमें कि बहुत सारी सेविका सहायिकाएं होती हैं जो कि मतलब कि इस फील्ड के एक एक पॉपुलेशन को, एक एक घर को जानती है, उन सदस्यों को इकट्ठा करके इस तरह का एक स्वास्थ्य कैंप एक पेरिफेरी में भी लगाया जाए और एक अस्पताल परिसर में लगाया जाए। और आपका जो एम है, इस संस्था का जो भी एम है, वो चीज़ इन लोकल पब्लिक को उजागर किया जाए। बहुत धन्यवाद मैम। आपको बताना चाहेंगे इस बार भी मैम 11 गांव लेवल के कैंप हो रहे हैं मैम, और इस तरह जो बड़े मेगा कैंप बोल रहे हैं ये 5 इस तरह के हो रहे हैं, तो इस मैम हो रहा है। और आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। धन्यवाद। यह शिविर झारखंड रांची इकाई के साथ समन्वय में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस स्वास्थ्य शिविर में कुल 731 व्यक्तियों का उपचार किया गया। शिविर में 6 चिकित्सक, 2 पैथोलॉजिस्ट और 3 फार्मासिस्ट उपस्थित थे। 70 पेशेंट सर हम लोग देखा है। हाँ। उसमें से 20 आदमी का मोतियाबिंद निकला कैटरेक्ट। अच्छा। 20 आदमी का, और बाकी कुछ पावर है। 2 आदमी को रिम्स पे भी हम लोग ये किया, रेफर किया है। उसका मेजर प्रॉब्लम है सर। तो क्या प्रॉब्लम है? उसका आँख एकदम ही डैमेज हो गया सर उसका। तो उनको रिम्स में हम लोग रेफर किया है। 2 आदमी को, एक लेडीज है, एक जेंट्स है सर। बाकी तो और बाकी जो है सर, ये 20 आदमी का जो मोतियाबिंद निकला, ये लोग को भी आपका थ्रू से सर इसका ऑपरेशन भी हो जाएगा सर। हाँ हाँ हाँ। नहीं, हम टीम बनवा रहे हैं अपना। ठीक है। एक बारी तो बात हुआ था जैसे आपसे। ठीक सर। तो उसका तो पूरा इंतजाम कर रहे हैं। इंतजाम में आपको यही चाहिए कि आधार होना चाहिए, आधार होना चाहिए, आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, और एक बार में 5-5 लोग 5-5 लोग करके ले जाएंगे। हाँ। और तो यहाँ से हमारी जो स्टाफ है, हाँ। सोनी दीदी। अच्छा, सोनी दीदी, ये इससे बात हुआ आपका? हाँ हाँ, मेरे से बात ये हुआ तो सर। हम लोग की जो फील्ड में जो हाँ, हर गांव जा रही है, हाँ, हाँ। और हर दिन जाती है। तो जो मोबिलाइजर है ना अपने। हाँ, कम्युनिटी मोबिलाइजर है, हाँ। जिसके साथ में बादल है। अच्छा, तो ये सोनी दीदी है, सोनी परवीन दीदी। ठीक ठीक। इसके साथ कोऑर्डिनेशन बना करके एक ऑटो करना है। हाँ। और जो यहाँ का लिस्ट है सोनी दीदी, ये जो लिस्ट है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट वाला, वो लिस्ट पकड़िएगा आप। और इसका नंबर जहाँ मिल रहा है तो वो तो कॉल करके, ये अभी से करीब 25 तारीख के बाद से 26-27 से 10 तारीख तक हम लोग बीच में कैंप का ब्रेक कर रहे हैं। ये सब कैंप नहीं करेंगे। इस बीच में ये वाला काम आप जो है लाइन से टोला बाय टोला जो हाँ हाँ वैसे करके आप करवाइए। करके हम लोग ले जाएंगे। हाँ। आप लेके आइए, हम लोग करा देंगे ऑपरेशन करवा देंगे। लिस्ट बना लेना है सब लोगों से, और कोई क्या बोलते हैं आप लोगों का सहमति पत्र वगैरह जो होता है, वो हम लोग भी करवा लेंगे। हाँ, बात वो पहले से करवा लेंगे, और टीम बना करके आप जाइएगा, चाहे अपना टीम में से और कोई या गांव का कोई आदमी वैसे जाएगा। हाँ, जैसे कि मतलब जैसे टीम बनाते हैं ना, तो वहाँ जैसे कि वार्ड हम लोग का रहते हैं ना, तो वार्ड जी बोले कि जैसे कि जो भी 5 मेंबर जाएंगे ना, तो उसका सहयोग में हम लोग भी रहेंगे। ठीक ठीक। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जाइएगा तो और ज्यादा बेहतर। एक आदमी उनको रहने दीजिए। हाँ। विलेज का है। हाँ, आपका होगा तो आपका रहेंगे। हम तो रहेंगे ही, पर जो विलेज का जो रहेंगे ना, तो थोड़ा सा जैसे बुजुर्ग लोग जाएंगे तो ठीक ठीक है, उनको केयर करने के लिए एक जन आपका अटेंडर चाहिए। जी। ठीक ठीक, लेके आइए ना उनको। ठीक है। ठीक। यहाँ कौन कौन है जरा हमको दिखाइए। कहाँ पे कैटरेक्ट वाला? कैटरेक्ट एक है आपका गाडू देवी, एक गाडू देवी है कैटरेक्ट से। एक है आपका वेद दास गोस्वामी, एक है दुलार देवी, हैं, एक है बासुंती देवी, हैं, एक है काजू देवी, हैं, एक है आपका सुरेंद्र गोस्वामी, दूसरा है आपका हरि राम एक है सर, एक है जीतू महातो, उसका बाद है नंदिया देवी, सीताराम, जीतू करमाली, मंगल दास गोस्वामी, है, इसका है सावित्री देवी, ये भी है। सब कैटेट है।
और ये यहाँ जाएगा ना आपका हाँ, जो श्रेष्ठ नेत्र चिकित्सालय अशोकनगर के पास में है, तो वो हम लोग का जो पार्टनरशिप के थ्रू आपको वहाँ पर भिजवा देंगे। और कोई चार्ज नहीं, आने जाने का भाड़ा भी नहीं, आने जाने का कोई भाड़ा भी नहीं लगेगा। ठीक है, उसका इंतजाम हम लोग उसका कंट्रीब्यूट करके कर लेंगे। विशेष रूप से नेत्र जांच, आंख जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई, जिसमें 3 नेत्र विशेषज्ञ शामिल थे। स्वास्थ्य शिविर के दौरान ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और हीमोग्लोबिन की जांच की गई। तरह का यहाँ पे शिविर लगाया गया। आप कैसा देख रही हैं इसको? सेकी और फ्लेयर के सहयोग के साथ लगाया गया। आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। सबसे पहले तो आप लोग का धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों के द्वारा ये बहुत अच्छा सा एक कैंप लगाया गया और इसमें बहुत ही जो एक हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन के बाद जिस तरह का चेकअप है और हर एक प्रोसेस को आप लोगों ने एकदम सजा करके जो टेबल लगाए हैं, इसकी वजह से ग्रामीणों को दिक्कत नहीं हो रहा है। और रही बात कि ग्रामीणों की संख्या तो यहाँ काफ़ी देखने को भी मिली, लेकिन ये जो कैंप है ये तो एक मेगा कैंप हुआ, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी पंचायतों में लगी और अभी और शायद 2-3 पंचायत में और भी लगने वाली है। तो बस यही आप लोगों से एक उम्मीद है कि जिस तरह से आप लोगों ने ये कैंप लगाया, उसी तरह से मेरा एक सुझाव होगा कि आप एक जागरूकता कैंप लगाइए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे ग्रामीण जो है उतने जागरूक नहीं है अपने स्वास्थ्य को लेकर के कि हमें किस तरह का पोषण लेना चाहिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको किस तरह का पोषण चाहिए। और उसकी वजह से भी आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे जो कुपोषित हो जाते हैं और माताएं डिलीवरी के बाद कमज़ोर पड़ने लगती हैं। तो अगर आप लोग जागरूकता कैंप लगाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं उनका भी स्वास्थ्य देखते होंगे पहले की तुलना में अब थोड़े बुजुर्ग कमज़ोर होते जा रहे हैं। आजकल का जो खान पान है उसमें हम गलती तो हमारी है कि हमारा खान पान कैसा हो जा रहा है, तो उसमें भी हम कंट्रोल नहीं करते हैं कि अगर हम ज़्यादा फास्ट फूड खा भी लिए तो हमें किस तरह से उसको रिकवर करने के लिए किस तरह का भोजन चाहिए। अगर इस तरह का कैंप लगे, लोगों को जागरूकता मिले, तो स्वास्थ्य में सुधार भी हो सकती है। और आप सब भी जानते हैं कि हमारे ग्रामीण सुबह से उनका रात तक का जो दिनचर्या होता है वो बहुत अलग होता है। सुबह उठ करके बस अपने कामों पे लग जाते हैं और सुबह कम से कम अपने जैसे कि पानी ही पी ले, लेकिन नहीं, वो लोग ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं काम करते करते कम से कम 10, 11, 12 बजा देती है, 1 बज जाता है। उतना टाइम वो लोग खाली पेट रह जाती है और काम करती है। इसकी वजह से भी हम महिलाओं में कुछ ना कुछ बीमारियां पैदा हो जाती है। तो इन सबको जानने की ज़रूरत है कि हमें हमारे पेट में भी ज़्यादा गैपिंग नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ भोजन लेते रहना चाहिए। लेकिन ग्रामीणों में पता नहीं क्यों काम को ज़्यादा वो महत्व देते हैं और अपने शरीर को कम महत्व देते हैं। इसकी वजह से भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी बीमारियां आती जाती है। तो इसीलिए बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी तरफ से एक सुझाव अभियान की तरह एक कैंप लगाएं, ताकि हमारे ग्रामीण को एक अच्छी जानकारी मिले। और इस कैंप के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमेशा खड़े रहते हैं और स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक हैं और लोगों को जागरूकता फैला भी रहे हैं। तो आप सबका धन्यवाद देती हूँ। सबों को जोहार। वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परामर्श प्रदान किया गया तथा निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया। मेरे इस गेतल सूद परिसर में सभी भाई बहनों एवं सभी सदस्यों को, सभी आए हुए उपस्थित बाहर के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से जोहार है। इस कैंप का आज के दिन में हमारे इस गेतल सूद अस्पताल के प्रांगण में जो कैंप रखा गया है, ये फ्लेयर की तरफ से रखा गया है। और इस कैंप का प्रमुख उद्देश्य है कि आप सबों के बीच में स्वास्थ्य के लिए आप लोगों को जागरूक करना है। एवं आप लोगों के बीच में अगर आप लोगों के शरीर में
भी दिक्कत है, तकलीफें हैं, उसका निवारण करना है। तो ये जो कैंप लगा है इसमें बहुत सारे अच्छे मेडिकल ऑफिसर भी आए हुए हैं, यानी कि अच्छे मतलब कि ऊपर पोस्ट जैसे कि सदर हॉस्पिटल के और बाहर के भी बहुत अच्छे चिकित्सा पदाधिकारी सब आए हुए हैं, जो कि आप लोगों को उचित जांच करके आप लोगों को दवा वितरण करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे आँख जांच का भी व्यवस्था किया गया है, मेडिकल जांच और भी खून जांच का भी व्यवस्था किया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से इनका अरेंजमेंट है और ये अरेंजमेंट हमें बहुत अच्छा लगा। ये हमारे अस्पताल में जो कमी हम में थी, जो हमारे बीच हमारे जो इस अस्पताल में जो भी कमी थी, आज के दिन वो पूरा फुलफिल हो रहा है, पूरी तरह से परिपूर्ण हो रहा है। और इस तरह से जो स्वच्छता का जो हम लोग आप लोगों को लाभ देना चाहते हैं, इस कैंप के माध्यम से हम आप लोगों को वो लाभ दे रहे हैं। और धन्यवाद हम देते हैं इस संस्था का, जिन्होंने आज इस तरह का कैंप रखा है और इस मंच पे हमें बोलने का मौका भी दिया। और यहाँ पे जितने भी सदस्य जो मौजूद हैं, जांच कर रहे हैं, चिकित्सा पदाधिकारी हैं, सबको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मंच पर हमारे जो साथी हैं उनको बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है कि आप इस कैंप में आए। और आप सभी जो गेतलसूद के आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण हैं और गेतल ग्राम के लोग हैं, उन सबका विशेष धन्यवाद कि आज इस कैंप में आप आकर जो कैंप का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में हमारा मदद कर रहे हैं। तो उसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, बताना चाहेंगे कि जो हमारी संस्था है फ्लेयर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये पिछले साल भी इसी तरह का कैंप का आयोजन आपके क्षेत्र में किया गया था। सहयोग हमारे जो साथी हैं, भारत सरकार की एक संस्था है जिसको सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गेतलसूद डैम में एक बिजली वाला यंत्र लग रहा है, ध्यान में दीजिए। आप लोग देखे हैं तो कौन लगवा रहा है? कौन लगवा रहा है बताइए? वो लगवा रहा है भारत सरकार की एक संस्था है जिसको सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। तो उनके सहयोग से ये यहाँ आपके गेतलसूद डैम में बिजली उत्पादन के लिए एक यंत्र लग रहा है, एक प्लांट लग रहा है। अब है कि इस क्षेत्र में जो जनता है, जो उनके आसपास के गांव के लोग हैं, उनका कैसे विकास हो, कैसे उनके जीवन में सुधार आए, चाहे वो आमदनी का जरिया हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, तो कैसे इसमें बदलाव आए, इसके लिए सेकी ने बिजली के साथ साथ इसके ऊपर भी काम करने का प्रयास किया है। और बड़े पैमाने पर पिछले साल भी और इस साल भी अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से, चाहे वो आजीविका का कार्यक्रम हो, चाहे वो स्वास्थ्य का कार्यक्रम हो, हम लोगों ने इस तरह काम किया है। तो फ्लेयर के बारे में आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो संस्था है, ये पिछले तकरीबन 12-13 साल से अलग अलग भारत के अलग अलग कोने में आपके ऐसे लोगों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और काम क्या कर रहे हैं? 3-4 तरह का काम कर रहे हैं। पहला काम कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में यह जागरूकता फैला रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी को देखने का जिम्मा आप ही का है। मतलब अगर आप बीमार पड़ते हैं तो बीमार ना पड़े, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और शिक्षा। तो हम लोग स्वास्थ्य शिक्षा का काम कर रहे हैं, भारत के अलग अलग कोनों में काम कर रहे हैं और आपके यहाँ भी काम कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य आपको दवा देना नहीं है। जो आप आज देख रहे हैं कैंप लगा है, ये दवा देने वाला काम हमारा नहीं है। दवा देने का काम सरकार का है, डॉक्टर का है और उस तरह के लोगों का है। हमारा काम है कि आपको हम जागरूक करें, आपको बताएं कि आप बीमार ना पड़े, और अगर बीमार माने पड़ भी जाते हैं तो कैसे करके उस बीमारी से अपने आप को लड़ें और अपने आप को सुरक्षित करें। ये हमारा काम है। तब आप पूछेंगे फिर कैंप क्यों लगाए? तो कैंप इसलिए लगाए ताकि हमें पता चले कि इस क्षेत्र में किस तरह के लोगों के बीच में बीमारियां आ रही है और उसका रोकथाम के लिए क्या कार्यक्रम बनाया जाए। तो सेकी के साथ हमारी जो बातचीत हो रही है, हम आगे भी किस तरह के कार्यक्रम को लेकर आपके बीच में आएंगे, कैसे करके उसको लंबे समय के लिए काम करें ताकि आपके घर में आपका स्वास्थ्य, आपके परिवार का स्वास्थ्य, खासकर जो धात्री महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, उनका स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूकता बढ़े, उनमें कैसे करके और हम नए नए आयाम को जोड़े, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। एक तो ये काम है। दूसरा सेकी का एक और काम है, वो
आपके यहाँ स्कूल होगा, आप देखे होंगे, स्कूल में भी जो बच्चों का सर्वांगीण विकास है उसके ऊपर में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अभी आप कंडवा जानते हैं, चतरा कंडवा जानते हैं, कंडवा में हमारा काम चल रहा है, वहाँ पर कई स्कूल में हम काम कर रहे हैं। और वो काम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों के बीच में इस तरह के कार्यक्रम को लेके जा रहे हैं ताकि वही बच्चे जब आगे बढ़ें एक सफल नागरिक बन सकें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो आज पुनः एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए। ये कैंप पूरा दिन चलेगा, तो अगर आप अभी वापस जाते हैं तो जो आपके आसपास के और क्षेत्र के लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है या जो काम में व्यस्त है उनको बोलिए कैंप में आने के लिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके।